दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट से लेकर बड़े उद्योगपति तक मंदी का डर बता रहे हैं। कोविड के खत्म होते होते रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। दोनों ही देशों से कई उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हुई। इधर चीन एक बार फिर से कोविड के खतरे में घिर चुका है। ऐसे में बड़ा बाजार खतरे में है। टूटी हुई सप्लाई चेन को वापस ठिकाने पर लाने के लिए फ्रेंड शोरिंग की बात हो रही है। ये शब्द ऑन शोरिंग से निकला है, जिसका मतलब है बिजनेस का रीलोकेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस को शिफ्ट करना। कोविड के दौरान साल 2021 में ही ये शब्द पहली बार लिखा या सुना गया। ये वो वक्त था जब लगभग सारे देश महामारी से जूझ रहे थे। किसी के पास भरपूर तेल था लेकिन अनाज नहीं था, लेकिन किसी के पास कपड़े थे लेकिन दवाएं नहीं। ये सारे मित्र देश थे, लेकिन महामारी के कारण आपस में ही सप्लाई चेन टूट रही थी। तभी फ्रेंड शोरिंग की बात हुई। इसके तहत राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर स्थिर देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करें। ये पक्के तौर पर मित्र राष्ट्र हों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। आपस में तनाव नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो पड़ोसी स्टूडेंट परीक्षा के दौरान ग्रुप स्टडी करने लगे हों, लेकिन जरूरी नहीं वो आपस में गहरे दोस्त हों। उनका आपस में होना ही उनके काम आ जाता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड शोरिंग। अमेरिका ने भारत से फ्रेंड शोरिंग की बात की है। दोनों देश आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। दोनों में ही फिलहाल राजनैतिक अस्थिरता नहीं। दोनों के बीच सीमाओं का तनाव भी नहीं है। ऐसे में वो अगर मार्केट फैलाते हैं तो सप्लाई चेन पर बढ़िया असर होगा। वो ब्रेक नहीं होगी। जैसे भारत के पास अगर कच्चा माल है तो वो वहाँ जाकर कारखाने लगा सकता है, या फिर अमेरिका भी ऐसा कर सकता है। दोनों ही एक दूसरे के बाजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोनों ही देशों की इकोनॉमी मजबूत होगी। सुनने में अच्छे लगते इस टर्म के लंबे समय के बाद बड़े नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और रूस वैसे तो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन एनर्जी के मामले में दोनों के बीच फ्रेंड शोरिंग है। अमेरिका रूस पर निर्भर था। अब यूक्रेन से जंग छेड़ने के बाद रूस अपनी इसी ताकत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बाकी यूरोपियन देशों समेत अमेरिका को भी अपने दबाव में रख सके। ऐसा आगे भी हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि दो देशों में संबंध खराब होने पर एक मुल्क अपने साथी मुल्कों से उम्मीद करे कि वो भी उससे संबंध बिगाड़ ले। इस बात का हल्का इशारा सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी येलेन की इस बात से मिलता है कि भारत में फ्रेंड शोरिंग की बात के बीच उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। येलेन ने कहा कि वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर भारत में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में सोलर एनर्जी के लिए भी यहाँ के तमिलनाडु में काम शुरू कर सकते हैं। ये काम फिलहाल तक चीन में चल रहा है, तो ऐसे में अमेरिका से दोस्ती चीन से सीधी दुश्मनी भी बन सकती है। ये भी हो सकता है कि चीन से बिगड़ते रिश्ते के बीच अमेरिका भारत को मोहरे की तरह देख रहा हो। फ्रेंड शोरिंग के तहत दो देश ज्यादातर बिजनेस एक दूसरे के साथ करने लगेंगे, तो ऐसे में होगा कि अगर कोई अन्य देश ज्यादा फायदे की बात करे या फिर कोई देश अपना बिजनेस पूरी तरह दुनिया से शेयर करना चाहे, तो फ्रेंड शोरिंग के चलते उसे रुकना पड़ेगा। ये एक तरह का डी ग्लोबलाइजेशन है जो दुनिया को रोक देगा। वैसे फिलहाल तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या फ्रेंड शोरिंग जुबानी चीज है या फिर इसके लिए तगड़ा करार होगा जिसे ब्रेक करना मुश्किल हो।